बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर न्यू बुक 2025 यूनिट नंबर 2 फोर्स एंड मोशन, इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे दो तरह का वेक्टर्स का प्रोडक्ट है। एक को बोलते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज हम पढ़ेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। याद रहे ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। स्केलर प्रोडक्ट पे नोट आता है, इसमें स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, स्केलर प्रोडक्ट में कॉस थीटा ही क्यों आता है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसी वीडियो में आज हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक के मैंने रिटन नोट्स तैयार कर लिए हैं, जहाँ से मैं आपको पढ़ाऊँगा। इन नोट्स को देख के आप अपना नीट लेक्चर भी लिख सकते हैं और वहाँ से तैयार करके बोर्ड एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। तो चलें इस टॉपिक को ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अगर हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई करवाना, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराएं और रिजल्ट जो है वो हमें स्केलर क्वांटिटी मिले, देन द प्रोडक्ट इज़ नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। तो अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराएं और उसका जो हमें रिज़ल्ट मिले वो स्केलर क्वांटिटी में मिले, तो हम ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या इसका दूसरा नेम है डॉट प्रोडक्ट। अब इसकी कोई एग्जांपल, तो इसकी एक एग्जांपल वर्क का फार्मूला देखते हैं, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अब देखिए फोर्स क्या है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर्स का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो हमें ये किसके इक्वल होता है, ये वर्क के इक्वल होता है। तो ये वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहते हैं हम, स्केलर प्रोडक्ट। तो ये एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं। ये जो मैं लेक्चर जिसके ज़रिए आपको पढ़ा रहा हूँ, ये नोट्स जो हैं, ये इसी को आप जो है जब पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इसको आप एज अ लॉन्ग लिख सकते हैं, सेम टू सेम जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इसको अपनी नीट कॉपी में लिख के इसको तैयार भी कर सकते हैं इस लेक्चर को। तो आप इस लेक्चर को समझ भी लें, और उसमें और भी एग्जांपल लिखी हुई हैं स्केलर प्रोडक्ट की, वो भी हम अभी आगे देखते हैं, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया इसलिए मैं भी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आगे चलते हैं। अब इसको एक्सप्लेनेशन हम किस तरह करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। लेट हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। अभी हमने कहा है ना कि दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट है। अब दो वेक्टर कौन कौन से, हमने कहा लेट एक ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है। तो दो वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हम किस तरह लिखते हैं, वो तरीकाकार उसको लिखने का ये है, फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड वेक्टर इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ थीटा। मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे ये ए डॉट बी, इनके ऊपर देखें वेक्टर डाला हुआ है, मतलब ये दो वेक्टर्स हैं। अब इनके ऊपर वेक्टर नहीं डाला गया, मतलब ये उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म है। तो जब आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं तो उसके ऊपर कोई वेक्टर वगैरह आपने नहीं डालना होता। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है स्केलर प्रोडक्ट की। अब ये कैसे आती है ये भी अभी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे ए बी, जैसा कि मैंने बताया, ये इन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड है, और थीटा क्या है, थीटा इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल है। तो नीचे हम ये लिखेंगे इसी तरह इसको, वेयर ए एंड बी आर टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, या इस वेक्टर इन वेक्टर की ये मैग्नीट्यूड है। और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और थीटा उनके दरमियान एंगल है। लेट ये ए वेक्टर है और दूसरा ये जो बी वाला वेक्टर है ये हमने यू करके ले लिया। तो ये ए और बी वो वेक्टर हैं, और थीटा क्या है उनके दरमियान, ये वो एंगल है जो इन वेक्टर के दरमियान पाया जा रहा है। तो अब यहाँ पे कॉस थीटा क्यों आया वो भी अब देख लेते हैं। तो वो उसके फिजिकल मीन, हम हेडिंग देंगे फिजिकल मीन। फिजिकल मीनिंग में हम देखेंगे कि ये कैसे आती है इक्वेशन ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब देखें, जब आप स्केलर प्रोडक्ट के लिए, ये वो दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर, उनके दरमियान एक एंगल है थीटा। तो बी वेक्टर से हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। अब हम जब बी वेक्टर से प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, अब देखें ये बी का जो एक्स के लॉन्ग होगा प्रोजेक्शन, वो होगा कंपोनेंट बी का, बी वेक्टर का जो एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट होगा बी एक्स, और जो वाई के लॉन्ग बनेगा वो होगा बी वाई। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट की इक्वेशन लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो हम पहले वेक्टर की लेते हैं मैग्नीट्यूड, और साथ में जो दूसरा वेक्टर होता है उसका हम वो वाला कंपोनेंट लेते हैं जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। अब देखें, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले ली ए, अब दूसरा वेक्टर जो है बी, उसके हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक है बी एक्स जो कि ए वेक्टर की डायरेक्शन में है, और दूसरा है बी वाई। तो हमने स्केलर प्रोडक्ट में दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना है जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में बी एक्स है या बी वाई है, तो आप कहेंगे बिल्कुल बी एक्स है, तो आप ये लेंगे बी एक्स।
तो अब एक्स की वजह से जो तो एक्स के साथ हम कॉस थीटा लिखते हैं, तो इसलिए आएगा ए बी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगी मैथमेटिकल फॉर्म ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो इस वजह से स्केलर प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। तो अभी हमने देखा कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा आया, लेकिन अगर हम बी डॉट ए कर लें तो क्या आएगा, बी डॉट ए कर लें। तो जब हम बी डॉट ए करेंगे तो फिर हम ए वेक्टर से प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो ये अब इसके सामने ये इसकी बेस बन जाएगी, मतलब ये ए एक्स और ये हो जाएगा हमारा अब ए वाई। ठीक है, तो बी डॉट ए, तो पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी एज इट इज़, और अब दूसरा जो वेक्टर है ए है, इसका हमने वो कंपोनेंट लेना है जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में है, मतलब जो बी वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो बी वेक्टर की डायरेक्शन में ए एक्स है या ए वाई है, तो ए एक्स है, तो बी ए एक्स, एक्स के साथ हम कॉस थीटा लिखते हैं, तो बी ए कॉस थीटा आ जाएगा। तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, बी ए कॉस थीटा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा आया था, तो बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा आ गया। तो ये स्केलर प्रोडक्ट के फिजिकल मीन कंप्लीट हुए कि ए डॉट बी इज इक्वल टू, जब आप ए डॉट बी करेंगे तो पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का हम वो कंपोनेंट लेंगे जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में है, तो वो बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा आ गया। इस तरह बी डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर और इनटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी में हम ए का वो कंपोनेंट लेंगे जो बी की डायरेक्शन में है, तो वो कौन सा था, बी एक्स, वो कौन सा था, ए एक्स था, और एक्स के साथ हम कॉस थीटा लिख देंगे, डायरेक्ट ये कॉस थीटा लिख देंगे, बी ए कॉस थीटा। तो ये फिजिकल मीन कंप्लीट हो गए। तो जब ये पेपर में क्वेश्चन आएगा आपने इसी तरह इसमें हेडिंग बना के लिखनी है, फिजिकल मीन की डेफिनेशन लिखनी है, फिर फिजिकल मीन लिखनी है, फिर उसकी हम स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, तो ये 3 एग्जांपल आप दे देंगे। एक ये एफ डॉट डी, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह ये फाइव इक्वल टू ई डॉट है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये सेकेंड ईयर में है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी दो को मल्टीप्लाई करें तो फ्लक्स मिलता है, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी। इस तरह पावर एफ डॉट वी, फोर्स एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो हमें पावर देता है, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये स्केलर प्रोडक्ट के फिजिकल मीन, डेफिनेशन और एग्जांपल्स कंप्लीट हुई। अब मेन चीज़ है स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ऐसे ही आएगा, डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट, राइट इट फिजिकल मीन एंड डिस्कस इट्स प्रॉपर्टीज़। तो स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी अभी हमने देखा कि ए डॉट बी किया तो ए बी कॉस थीटा आता है, तो बी डॉट ए इक्वल टू बी ए कॉस थीटा आता है। तो हम कह सकते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसमें पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई कराएं या दूसरे को पहले से कराएं, जवाब सेम ही आता है, तो वो होती कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो स्केलर प्रोडक्ट उबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम ये लिख देंगे। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि स्केलर प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर स्केलर प्रोडक्ट हम लें दो परपेंडिकुलर वेक्टर का, तो क्या आंसर आएगा, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ज़ीरो। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, मतलब जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है। लेट ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर है, और इनके दरमियान एंगल अब कितना आ गया है 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आएगा, जैसे कि फर्स्ट हमारी जो इक्वेशन है, हमारी जो स्केलर प्रोडक्ट की इक्वेशन है वो यूज़ करेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब थीटा एंगल हमारा यहाँ पे कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो हम लिखेंगे ए बी कॉज 90 डिग्री। अब कॉज 90 ज़ीरो होता है, तो कॉज 90 ज़ीरो आ जाएगा, तो हम यहाँ ज़ीरो पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम क्या लिखेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज ज़ीरो। तो ये देखें, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ज़ीरो। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, थीटा के यहाँ 90 पुट किया, कॉस 90 ज़ीरो हो गया, तो इसलिए ए डॉट बी का आंसर ज़ीरो आ गया। तो अगर हमें यूनिट वेक्टर की केस में लिखना हो, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर आई जे के 3 यूनिट वेक्टर होते हैं ना, एक्स के लॉन्ग आई, वाई के लॉन्ग जे, जेड के लॉन्ग के, ये पीछे में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर वाले टॉपिक में पढ़ा था। तो अब उनके दरमियान जब हम लेंगे, यहाँ पे आई आ जाएगा, यहाँ पे जे आ जाएगा बी की जगह पे, तो क्या होगा, आई डॉट जे, तो आई जे कॉस थीटा, थीटा के यहाँ 90 पुट करेंगे, कॉस 90 ज़ीरो, तो इसलिए आई डॉट जे करें, जे डॉट के करें या के डॉट आई करेंगे, तो इनका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो यूनिट वेक्टर जब हम डिफरेंट प्रोडक्ट का डॉट लेंगे, मतलब आई का जे से लें या जे का के से लें या के का आई से लें, परपेंडिकुलर होने की सूरत में 90 एंगल बनेगा और कॉस 90 ज़ीरो था, इसलिए इनका आंसर ज़ीरो आएगा।
तो प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं आप। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड। तो पहले तो हमने देखा कि अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर हो तो ज़ीरो आया था जवाब, लेकिन अगर पैरेलल हो दो वेक्टर तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो इक्वल आएगा प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड्स। अब ये चेक कर लेते हैं कैसे। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब चूंकि दो पैरेलल वेक्टर हैं तो पैरेलल के दरमियान एंगल देखें कितना होगा। अब देखें हमारा ए वेक्टर है, पैरेलल का मतलब है दूसरा जो बी वेक्टर है ना वो उसी की डायरेक्शन में है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं ना तो दूसरे में एंगल नहीं बन पाता, तो इसलिए एंगल ज़ीरो होता है। तो पैरेलल में एंगल ज़ीरो होता है, परपेंडिकुलर में एंगल 90 होता है। तो अब थीटा के यहाँ ज़ीरो पुट कर लें तो आ जाएगा हमारे पास ए बी कॉस ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो जो है वो 1 के इक्वल होता है। ये वैल्यूज़ आपने याद करनी है, कॉस 90 ज़ीरो और कॉस ज़ीरो 1। कॉस ज़ीरो 1, कॉस ज़ीरो, सॉरी ये स्टेप दोबारा हो गया, चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप में 1 पुट कर लेते हैं। लें जी, तो ए बी आंसर आ जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ए बी आ गया। अब देखें स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर। अब ये दो वेक्टर कैसे थे, पैरेलल थे, वो किसके इक्वल आया, प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड, उनकी मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल आया। अब देखें ये ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड है ए, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी, तो इनकी प्रोडक्ट ए बी, ये प्रोडक्ट ही है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब भी दो पैरेलल वेक्टर का आप स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो उनकी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हुई। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड। तो उसका इक्वेशन लिखी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा के यहाँ जीरो पुट करें, कॉस जीरो, और कॉस जीरो 1 के इक्वल होता है, तो ए बी इंटू 1 ए बी आ जाएगा। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, जैसे परपेंडिकुलर में यूनिट वेक्टर का केस लिखा था तो यहाँ पे भी होगा ना। तो इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर आई जे के, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये 1 के इक्वल है। कैसे, ये कैसे आया, इसको ज़रा समझ लें। पहले जो था वो परपेंडिकुलर था, मतलब आई जे के तीनों देखें ये परपेंडिकुलर होते हैं ना, एक्स वाई जेड एक्स, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। एक्स वाई और जी, जेड के लॉन्ग के यूनिट वेक्टर होता है, वाई के लॉन्ग जे होता है, एक्स के लॉन्ग आई होता है। तो अब आप किसी दो का डॉट लें, आई डॉट जे लें, चूँकि परपेंडिकुलर है इसलिए कॉस 90 ज़ीरो, तो इसलिए आई डॉट जे ज़ीरो आ रहा था। इसी तरह जे डॉट के करते वो भी ज़ीरो आ रहा था। लेकिन अब है पैरेलल, मतलब ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, बी भी इस डायरेक्शन में है, एंगल हमारा 0 डिग्री है, ठीक है। तो अगर हम लेटर ए वेक्टर को हम कंसीडर करते हैं, ये एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स के लॉन्ग आई यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। अब दूसरा भी उसी तरह ही पैरेलल ही है, मतलब वो भी एक्स डायरेक्शन में ही है, तो फिर वो सेम होगा आई डॉट आई, और कॉस जीरो कितना होता है 1। इस तरह अगर हम कंसीडर करते हैं कि हमारा ए वेक्टर जो है वो जे डायरेक्शन में है, मतलब वाई डायरेक्शन में है, तो फिर हमारा ये जे होगा, तो दूसरा भी फिर जे ही होगा, क्योंकि वो उसी की डायरेक्शन में पैरेलल तो तब भी होगा ना जब सेम डायरेक्शन होगी उनकी। तो इसलिए फिर जे डॉट जे करेंगे, कॉस जीरो 1 हो जाएगा। इस तरह के डॉट के भी 1 हो जाएगा। तो मतलब स्केलर प्रोडक्ट में जब भी आप सिमिलर यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट लेते हैं तो 1 आएगा, डिफरेंट का लेते हैं तो 0 आएगा। अच्छा, तो ये पैरेलल हो गया। तो इन केस ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर, अगर ये वेक्टर एंटी पैरेलल हो, मतलब ए फॉरवर्ड है तो बी बैकवर्ड है, पैरेलल तो है लेकिन एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल में एंगल होता है 180, पैरेलल में 0, एंटी पैरेलल में 180, और परपेंडिकुलर में कितना था 90। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, उस तरह इक्वेशन लिखेंगे, कॉस 180 पुट करेंगे, कॉस 180 -1 होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा लेकिन माइनस में आएगा। चौथी प्रॉपर्टी, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अब देखिए पहले हम जो डॉट ले रहे हैं ना वो ए का बी के साथ ले रहे हैं, मतलब दो डिफरेंट वेक्टर्स का ले रहे हैं। लेकिन अगर हम सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए लें, मतलब ए का ए के साथ ही लें, सेल्फ होता है ना खुद के साथ, मतलब अब ए डॉट बी नहीं करेंगे, ए डॉट ए करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी ए डॉट ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। पहले ए डॉट बी करें तो ए बी कॉस थीटा, तो अब सेम के साथ है तो ए कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि दोनों सेम वेक्टर हैं तो सेम वेक्टर में अभी हमने देखा है वो पैरेलल होते हैं, वो कॉस जीरो बनेगा, कॉस जीरो 1, कॉस जीरो 1 के इक्वल होता है। तो ए स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो ए स्क्वायर ही रहेगा। तो सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट जो है हमेशा वो स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये ज़रूरी नहीं लॉन्ग में ही हैं, ये शॉर्ट में भी आ सकती हैं। अंडर व्हाट condition the scalar product of two vector is 0, under what condition the scalar product of two vector is equal to product of their magnitude। तो ये आपको तैयार होनी चाहिए। ये एमसीक्यूज में भी आ सकती है कि सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट, अगर हम स्केलर प्रोडक्ट में सेल्फ वेक्टर के साथ उसका प्रोडक्ट लें तो किसके इक्वल आता है, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड के इक्वल आता है। तो ये बातें आपने तैयार करनी अच्छी तरह। एक प्रॉपर्टी और रह गई है, तो पांचवी प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू
वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, पिछला टॉपिक डिटेल से पढ़ा है। ऐसे वेक्टर के वो कंपोनेंट, ऐसे कंपोनेंट्स किसी भी वेक्टर के जो आपस में 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, वो होते हैं वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ए वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से हो जाएंगे, एक्स वाई जेड प्लेन में। देखिए एक्स वाई जेड तीनों आपस में परपेंडिकुलर ही तो होते हैं, तो ए के हो जाएंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, बी के हो जाएंगे बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। ठीक है ना, तो ये बी एक्स बी वाई बी जेड, क्योंकि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना, तीनों अभी हमने देखा था पिछले भी ने देखा है, इनके दरमियान एक्स वाई जी तीनों एक्सिस के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। तो ए के ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और बी के ये हो गए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट की इक्वेशन क्या है, वो है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ कॉस थीटा को अलग करना है हमने, ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके वेक्टर्स के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो वहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी मैग्नीट्यूड। तो अब हमने ए बी मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर ये हमने फाइंड आउट करना है, ए डॉट बी फाइंड करना। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए डॉट बी। तो देखें जी, हम ए डॉट बी लिख लेंगे। ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए सी के। तो हमने देखें ए की जगह पे वही लिख लिया, दरमियान में डॉट है तो ये डॉट डाल दिया। बी की जगह पे क्या लिखेंगे, वो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, तो हम वो यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमने इनको कराना है मल्टीप्लाई। अभी हमने पीछे ये देखा है कि स्केलर प्रोडक्ट में जो सिमिलर यूनिट वेक्टर होते हैं आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, वो वन के इक्वल होते हैं। लेकिन अगर हम डिफरेंट का डॉट लें, आई डॉट जे लें, जे डॉट के लें, के डॉट आई लें, वो ज़ीरो हो जाने हैं। तो क्यों ना हम मल्टीप्लाई उन्हीं को करवा लें जो सिमिलर सिमिलर है, मतलब एक्स वाला कंपोनेंट एक्स वाले से मल्टीप्लाई, वाई वाला कंपोनेंट वाई वाले से मल्टीप्लाई, जी वाला कंपोनेंट जी वाले से मल्टीप्लाई करा लें। तो बिल्कुल हम यूँ ही करेंगे, एक्स वाले को एक्स वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई। तो देखें नीचे बिल्कुल उसी तरह ही हुआ है, ए एक्स बी एक्स और साथ में इनके यूनिट वेक्टर आई डॉट आई। अब आगे असूल तो ये था कि हम ए एक्स को बी वाई से कराते हैं, लेकिन इशू ये है जब हम ए एक्स बी वाई करेंगे तो साथ यूनिट वेक्टर आई डॉट जे बनेगा, वो ज़ीरो हो जाना है, तो फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए हम नहीं कराएंगे, हम सिमिलर सिमिलर वाले को कराएंगे, जे वाले को जे वाले से, जेड वाले को के वाले को के वाले से। तो आगे कराएंगे ए वाई बी वाई, तो ए वाई बी वाई, अब यूनिट वेक्टर बनेगा जे डॉट जे, और जे डॉट जे हमें पता है वन होता है। इस तरह ए जी बी जी, आगे बनेगा के डॉट के। अब अगले स्टेप में इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, ये वन के इक्वल होते हैं तो हमने पुट कर दिया। ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई वन, ए वाई बी वाई आई जे डॉट जे वन, ए जेड बी जेड के डॉट के, वो वन आ गया। तो हमारे पास देखें ए डॉट बी का आंसर क्या आ जाएगा, ए डॉट बी हमारे पास आ गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। तो अब देखें हमारे पास ए डॉट बी तो आ गया, और ये अब हम वहाँ यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर वन में। तो हम ये वैल्यू जो है ए डॉट बी की पुट करते हैं इक्वेशन नंबर वन में। तो जब हम इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू, ए डॉट बी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड और डिवाइडेड बाई ए बी मैग्नीट्यूड। लें जी, ये आखिरी प्रॉपर्टी थी, ये भी हल हो गई। ये स्केलर प्रोडक्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसको आप बिल्कुल इसी तरह जैसा यहाँ पे लिखा गया था, इसको नोट करके अपनी अपनी नीट कॉपी पे नोट करके इसको तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट नोट्स हैं इस टॉपिक के, और मैंने आपको ये समझा भी दिया कि किस तरह डिराइव हुआ है सारा। उम्मीद है ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।